बहुत समय पहले घने और विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर था, ताकतवर, समझदार और न्यायप्रिय। लेकिन उस साल जंगल एक अजीब मुसीबत से जूझ रहा था। लगातार 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूखने लगीं, तालाबों का पानी कम होने लगा और सबको पीने के लिए पानी की भारी कमी महसूस होने लगी। एक दिन शेर ने जंगल की बड़ी सभा बुलाई। सभा में हाथी, बंदर, गधा और ऊंट सहित सब जानवर इकट्ठा हुए। शेर ने कहा, मित्रों, अगर जल्दी उपाय नहीं किया गया तो हमें पानी की बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। हमें मिलकर कोई रास्ता खोजना होगा। हाथी ने अपनी भारी आवाज में कहा, राजा जी, मैंने जंगल के उत्तर पहाड़ों की तरफ से बहने वाली पुरानी नदी के बारे में सुना है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। बंदर बोला, कठिन हो या आसान, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। गधा बोला, मैं भी चलने को तैयार हूं, लेकिन पता नहीं हम सब मिलकर क्या कर पाएंगे। ऊंट, जो रेगिस्तान में पलकर आया था, बोला, मैं सूखे इलाकों का रास्ता अच्छी तरह जानता हूं, मैं आप सबका मार्गदर्शन कर सकता हूं। शेर ने फैसला किया, पांचों मिलकर पानी की खोज पर निकलेंगे। सुबह होते ही पांचों प्राणियों की अनोखी टोली निकल पड़ी। आगे आगे ऊंट, उसके पीछे शेर, फिर हाथी, फिर बंदर और सबसे पीछे गधा। रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था जो आगे जाने से रोक रहा था और घना जंगल। बंदर तेजी से चढ़कर सबसे ऊपर गया और टहनियां हटाने लगा। देखो, रास्ता साफ हो गया, उसने खुश होकर कहा। आगे बढ़े तो रास्ते में भारी पत्थर पड़े थे। हाथी ने सूंड से उन्हें उठाकर रास्ता साफ किया। गधे का धैर्य। दोपहर की गर्मी में सब थक गए। गधा बोला, थोड़ा सा रुककर आराम कर लेते हैं दोस्त, थकान में गलती हो सकती है। सबको उसकी बात समझ में आई और वे छाव में बैठ गए। ऊंट ने कहा, यह गर्म हवा बता रही है कि आगे किसी तरफ पानी मिल सकता है। रेगिस्तान की हवा पहचानना मेरे लिए आसान है। उसकी बात पर सबने भरोसा किया और फिर से आगे बढ़े। रात होने लगी थी कि अचानक पेड़ों के पीछे से भेड़ियों का एक झुंड निकल आया। उनकी आंखें चमक रही थीं। शेर ने दहाड़ लगाई, किसी की तरफ बढ़ना मत। लेकिन भेड़िए चारों तरफ से घेरने लगे। हाथी ने अपना विशाल शरीर फैलाकर रास्ता रोका। बंदर ऊपर पेड़ों पर चढ़कर भेड़ियों पर फल और लकड़ियां फेंकने लगा। गधा ने इतनी जोर से लात मारी कि 2 भेड़िए पीछे हट गए। ऊंट ने अपनी लंबी टांगों से झटके मारकर उन्हें दूर रखा। शेर ने आखिर में दहाड़ मारकर सबको भगा दिया। पांचों ने मिलकर खतरा टाल दिया। गधा बोला, देखा, मेरी लात कितनी काम आई। बंदर हंसते हुए बोला, हा, आज तो तू ही हीरो था। ऊंट ने बताया कि पानी शायद पहाड़ की उस गुफा के अंदर हो सकता है। पांचों गुफा में पहुंचे। अंदर अंधेरा था। बंदर पहले गया और अंदर टटोलकर देखने लगा। गुफा के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। गधे ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं नीचे जाता हूं, मेरा शरीर संकरा है, मैं फंसूंगा नहीं। गधा नीचे उतरा और जोर से चिल्लाया, दोस्तों, यहां पानी है, बहुत सारा पानी। सभी खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर गुफा से पानी निकालने का फैसला किया। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर बाहर लाता रहा। ऊंट अपने ऊंचे कुबर पर पानी की थैलियां लाद लाता। बंदर रस्सियों जैसी बेलें खोजता रहा ताकि पानी ऊपर चढ़ाया जा सके। गधा नीचे उतरकर पानी भरने में मदद करता रहा। शेर सबका नेतृत्व कर रहा था। 2 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने जंगल में एक बड़ा तालाब भर दिया। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और खुशी से चिल्लाए, हमारा जंगल बच गया। शेर ने पांचों को सम्मानित किया और कहा, आज हमने सीखा कि ताकत, समझदारी, मेहनत, अनुभव और धैर्य, जब सब मिलकर काम करते हैं तब बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है। जब अलग अलग गुण वाले लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। टीम वर्क ही असली ताकत है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में 4 अजीब लेकिन मजेदार दोस्त रहते थे। हाथी वीरू, बंदर चिंटू, गधा मोहन और चालाक लेकिन नेक दिल लोमड़ी रूबी। चारों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी।
सब कहते थे, अगर ये चार एक साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन जंगल की पंचायत में यह खबर फैली कि जंगल के दूसरे छोर पर सुनहरी झील मिली है। कहा जाता था कि वहां पहुंचने वाले को कोई न कोई अनमोल वरदान जरूर मिलता है। चिंटू बंदर ने सबसे पहले बात उठाई, चलो ना, किसी अद्भुत चीज की तलाश में चलना चाहिए। गधा मोहन ने घबराकर कहा, पर रास्ता खतरे से भरा है। सुना है वहां तक पहुंचने के लिए धुंध की घाटी और कांटों की पहाड़ी से होकर जाना पड़ता है। लोमड़ी रूबी मुस्कुराई, डर मत मोहन, अगर हम चार साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाथी वीरू ने अपनी भारी मजबूत आवाज में कहा, ठीक है, हम नहीं, आज ही सफर शुरू करेंगे। और इसी तरह चारों दोस्त अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। कुछ ही समय में चारों धुंध की घाटी पहुंच गए। वहां इतनी धुंध थी कि उन्हें अपने कदम भी दिख नहीं रहे थे। बंदर चिंटू ने कहा, अगर ऐसे चलते रहे तो कहीं गड्ढे में गिर न जाए। लोमड़ी रूबी को एक उपाय सूझा, वीरू, तुम सबसे ऊंचे हो, तुम अपनी सूंड ऊपर उठाकर हवा को हिला सकते हो, शायद धुंध हट जाए। वीरू ने कोशिश की और धीरे धीरे धुंध हटने लगी। लेकिन घाटी के बीच में एक खतरनाक गहरी खाई थी। राह सीधी दिख रही थी, पर खाई बीच में अचानक आ जाती। गधा मोहन डर गया, अब क्या करेंगे, यह खाई तो बहुत बड़ी है। चिंटू बंदर ने कहा, मोहन, तुम्हारी पीठ लंबी है, तुम एक किनारे खड़े हो जाओ, मैं दूसरे किनारे छलांग लगाकर पकड़ लूंगा, फिर हम रस्सी बांधकर रास्ता बना सकते हैं। मोहन ने पहले मना किया, अगर मैं गिर गया तो। वीरू ने उसे प्यार से कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम नहीं गिरोगे। मोहन ने हिम्मत की, चिंटू ने छलांग लगाई, रूबी ने पेड़ की बेलें रस्सी की तरह बांध दी और कुछ ही मिनटों में चारों ने एक छोटा सा पुल बना लिया। चारों सुरक्षित खाई पार कर गए। पहली परीक्षा जीत ली। आगे बढ़ते ही एक पहाड़ी आई जिसमें हर तरफ नुकीले कांटे थे। वहां से गुजरना बहुत कठिन था। हाथी वीरू बोला, मैं अपने पैर कांटों पर रख दूं, पर इससे सबके लिए रास्ता खुल नहीं पाएगा। रूबी ने ध्यान से जमीन देखी और बोली, कांटे ऊपर तो है, लेकिन बीच में एक पतली पगडंडी है, बस रास्ता छोटा है। चिंटू खुशी से बोला, मैं आगे आगे चलकर रास्ता दिखाऊंगा। गधा मोहन धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक जगह उसका पैर कांटे में फंस गया और वह ढैंढ करके चिल्लाने लगा। चिंटू और रूबी हंसते हंसते लोटपोट होने लगे, पर हाथी वीरू ने मोहन की मदद की, कांटा निकाला और कहा, मोहन, तुम्हारी आवाज जितनी भी मजेदार हो, तुम्हारी हिम्मत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सब लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और कांटों की पहाड़ी भी पार कर ली। जैसे ही चारों सुनहरी झील के पास पहुंचे, अचानक आकाश से एक विशाल चील उतर कर आई। वह रास्ते को अपना इलाका मानती थी। कौन है तुम? मेरे इलाके में क्यों आए हो? चील गरजी। चिंटू बंदर हड़बड़ाया, हम आपका खाना छीनने नहीं आए, हम तो बस एक वरदान लेने आए हैं। चील बोली, वरदान पाने का हक उन्हीं को है जो साथ मिलकर रहे। तुम चारों कितना साथ हो? हाथी वीरू ने जवाब दिया, हमने धुंध की घाटी, कांटों की पहाड़ी सब मिलकर पार किया है। पर चील को यकीन नहीं हुआ। उसने परीक्षा ली, यह भारी पत्थर उठाकर यहां तक लाओ, अकेला कोई भी नहीं कर पाएगा। पत्थर बहुत बड़ा था। वीरू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया। मोहन ने अपने कंधे लगाए, रूबी ने धक्का दिया, चिंटू ऊपर से संतुलन बनाए रखा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद पत्थर हिलने लगा, धीरे धीरे, और फिर चारों ने मिलकर पत्थर को चील तक पहुंचा दिया। चील को विश्वास हो गया। वह मुस्कुराई, तुम चारों सच्चे दोस्त हो, जाओ, सुनहरी झील तुम्हारा इंतजार कर रही है। झील पानी नहीं, सुनहरी चमक से भरी थी। जैसे ही चारों पास पहुंचे, झील से एक दिव्य आवाज आई, तुम चारों को केवल एक वरदान मिलेगा, बताओ क्या चाहते हो? चारों एक दूसरे को देखने लगे। चिंटू बोला, मैं सबसे ऊंची छलांग चाहता हूं। रूबी बोली, मैं और तेज दिमाग चाहती हूं। मोहन बोला, मैं शायद ताकत या कुछ और। वीरू बोला, हम सबके लिए एक एक क्यों नहीं,
तभी लोमड़ी रूबी ने कहा, वरदान ऐसा होना चाहिए जिससे सिर्फ हम नहीं, पूरा जंगल खुश रहे। सब शांत हो गए। वीरू ने गर्व से कहा, हमें ऐसा वरदान दो कि हम चारों हमेशा मिलकर रहें। अगर हम अलग हो गए तो हमारी ताकत भी खत्म हो जाए। झील की आवाज गूंजी, तुम्हारी दोस्ती ही तुम सबकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें वरदान मिलता है एकता का। जब जब तुम मिलकर रहोगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सुनहरी रोशनी चारों पर पड़ी और झील शांत हो गई। चारों वापस लौटे। जंगल वालों ने उनका स्वागत किया। चील ने हवा में चक्कर लगाकर खुशी जताई। अब जब भी जंगल में कोई मुसीबत आती, धुंध की घाटी की तरह टीम वर्क, कांटों की पहाड़ी की तरह धैर्य और चील की परीक्षा की तरह एकता, इन्हीं से चारों सारी समस्याएं हल करते और पूरा जंगल जान गया। ताकत, चालाकी, तेजी या आकार से नहीं, सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्ती और एकता। और चारों दोस्त हमेशा साथ रहे, हंसी, रोमांच और मदद से भरी अपनी दुनिया में। जो मिलकर चले, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक बार की बात है, हरियाली से भरे एक बड़े जंगल में 4 दोस्त रहते थे। गधा गुड्डू, बंदर चिंटू, हाथी मोटू और शेर राजावीर। चारों के स्वभाव बहुत अलग थे। गुड्डू गधा भोला और मेहनती था। चिंटू बंदर बहुत चालाक और शरारती। मोती हाथी समझदार और शांत स्वभाव का। और वीर शेर था जंगल का राजा, ताकतवर लेकिन न्यायप्रिय। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हल्ला मच गया। पक्षी उड़ते उड़ते चिल्ला रहे थे, नदी का पानी सूखने लगा है। अगर बारिश नहीं आई तो सब प्यासे मर जाएंगे। सभी जानवर डर गए। हाथी मोटू बोला, हमें कोई उपाय सोचना होगा। गधा गुड्डू ने कहा, मैं पानी की तलाश में दूर तक जा सकता हूं। बंदर चिंटू बोला, मैं ऊंचे पेड़ों से देखूंगा कि कहीं बादल तो नहीं बन रहे। और शेर राजा ने कहा, मैं सबका नेतृत्व करूंगा, लेकिन काम सबको साथ मिलकर करना होगा। अगले दिन सब अपने अपने काम पर लग गए। गुड्डू गधा मिट्टी खोदने लगा ताकि जमीन के नीचे से पानी निकले। मोती हाथी पेड़ों की छाया में जानवरों के लिए आराम का इंतजाम कर रहा था। पर चिंटू बंदर को काम करने से ज्यादा मजा शरारत में आता था। वो गुड्डू के पास गया और बोला, अरे गुड्डू भाई, इतनी मेहनत मत कर, पानी खुद ब खुद आ जाएगा। तू तो गधा है ना, थोड़ा आराम कर ले। गुड्डू भोलेपन से बोला, क्या सच में चिंटू भाई? चिंटू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, जरा सो जा, मैं देख लूंगा सब। गुड्डू सो गया और चिंटू ने उसके ऊपर कीचड़ डाल दी। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। लेकिन जब शेर राजा को पता चला तो उसने चिंटू को बुलाया। शेर बोला, चिंटू, शरारत अलग बात है, लेकिन जब सब मेहनत कर रहे हैं तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चिंटू शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। अगले दिन जंगल और सूखा हो गया। पत्ते झड़ने लगे और छोटी नदी का पानी सूख गया। मोती हाथी ने ध्यान से देखा कि जहां पुरानी नदी थी वहां की जमीन थोड़ी नम है। वो बोला, अगर हम यहां गड्ढा खोदें तो शायद नीचे पानी मिले। गुड्डू बोला, मैं खोदता हूं। चिंटू बोला, मैं ऊपर से दिशा बताऊंगा। शेर ने सबको संगठित किया। तीनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। गुड्डू अपनी ताकत से मिट्टी निकालता, मोती अपनी सूंड से उसे दूर फेंकता और चिंटू ऊपर से देखता कि कहाँ जमीन गीली है। घंटों मेहनत के बाद जमीन से ठंडा पानी निकलने लगा। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। शेर ने कहा, यह हमारी एकता की जीत है। जंगल में सब खुश थे, लेकिन तभी आई चालाक लोमड़ी लीलू। उसे देखकर सबको शक हुआ। वो बोली, वाह, कितना सुंदर तालाब, लेकिन इसका मालिक कौन है? शेर बोला, ये सबका है, पूरे जंगल का। लीलू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस तालाब पर कब्जा कर लूं तो सब जानवर मेरे आदेश मानेंगे। उसने चाल चली। रात को जब सब सो रहे थे, उसने तालाब में जहर डाल दिया ताकि सब बीमार पड़ जाए और वो कह सके कि तालाब को साफ करने का हक उसी का है। सुबह जब जानवर पानी पीने आए तो मोती हाथी ने देखा कि मछलियां मर रही है। उसने तुरंत सबको रोका, रुको, इस पानी में कुछ गड़बड़ है। शेर ने सूंघा और बोला,
कोई चाल चली गई है। गुड्डू बोला, मुझे याद है, रात में किसी की चाल की आवाज आई थी। चिंटू बोला, मैंने पेड़ से देखा था, वो लोमड़ी थी। शेर गरज उठा, लीलू, अगर तू सामने नहीं आई तो ये जंगल तुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीलू डरकर बाहर आई और सच कबूल कर लिया। शेर ने कहा, सजा के तौर पर तू अगले 1 महीने तक जंगल की सफाई करेगी। लीलू ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। कई दिन बीत गए, सब जानवर मिलकर काम करते रहे। लीलू ने सफाई की, चिंटू ने पेड़ लगाए, गुड्डू मिट्टी लाया और मोती पानी भरता रहा। धीरे धीरे आकाश में बादल छाने लगे, बिजली चमकी और फिर झमाझम बारिश हुई। सारा जंगल हरा भरा हो गया। सब खुशी से नाचने लगे। चिंटू डाल से डाल कूदने लगा, गुड्डू गाना गाने लगा, मोती सूंड से पानी उछालने लगा और शेर मुस्कुराकर बोला, ये है असली जीत, जब सब साथ हों।